ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते हैं आज आपको शहर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पवन अचरा की हत्या 18 नवंबर को उसके दोस्त दीपक के द्वारा किए जाने की जानकारी मिली थी। 27 नवंबर को उसके दोस्त और परिजनों के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जो कि उल्लासनगर 5 के नेताजी चौक पर किया गया था। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर। हमारा लड़का ही चला गया, हम अभी क्या कुछ कर सकते हैं। हमारा जो शक्ति ख़त्म हो गई, बोलने की शक्ति ख़त्म हो गई, तो क्या जवाब है यार। हमारा आवाज़ नहीं निकल रहा है, ऐसा हालत हो गया हमारा। उसको फांसी तो पक्का होनी चाहिए, इसलिए हम लोग के यही गुजारिश है, प्लीज़ हम लोग को इंसाफ दिलाइए। उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी तो पक्का मिलनी चाहिए, उसको बचना नहीं चाहिए। वो पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही है, उस जांच से आप संतुष्ट हैं? वो जो एविडेंस जो पेश किए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम वो सब चीज़ों से संतुष्ट है। कार्रवाई जारी है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। बट हमको यही गुजारिश है कि हमको फांसी चाहिए, बस उसको फांसी मिलनी चाहिए। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो युवा हैं वो ही देश का भविष्य है या हमारे शहर का भी भविष्य है, पर जहाँ तक हमारे उल्लासनगर शहर की बात कही जाए तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी वो बिल्कुल ही दिशा भूल हो चुके हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा जो पवन अचरा और उनकी फैमिली के साथ हुआ वो बिल्कुल ही निंदनीय है। हम लोग बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं और उनकी फैमिली के सपोर्ट में हम हैं। एंड पुलिस और प्रशासन से यही मांग है हमारी कि इस मामले में बिल्कुल बेस लेवल की जो भी कार्रवाई है वो की जाए और जो अल्टीमेटम जस्टिस मिलना चाहिए पवन अचरा को, वो मिलना चाहिए। पहले तो हम इस पूरे परिवार, अचरा परिवार की तरफ से पूरा अपना दुख व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपना इतना बच्चा खोया है और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए ज़रूर प्रशासन द्वारा और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके द्वारा कदम उठाने चाहिए। जैसे मैडम ने बोला कि नौजवान पीढ़ी दरिंदगी का, अगर एक पर्सन ने दरिंदगी की है तो दूसरा पर्सन दरिंदगी का शिकार हुआ है। तो इसके जो मूलभूत कारण है कि क्यों नौजवान पीढ़ी इस ओर भटक रही है। और बाकी जो रही शांति की बात, वो ऐसे है कि प्रशासन को अपने काम पे जोर दे के पुलिस को हम मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले और हर एक सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कोई भी हो, वो ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो, उसके लिए रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो मूलभूत कारण है कि नौजवान पीढ़ी आज की कहाँ जा रही है, उस पे ऊपर विचार करने का बहुत ज़रूरी है। और ये जो शहर के प्रतिनिधि है
उनका ये कर्तव्य बनता है कि आगे के लिए कुछ ना कुछ नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जो आगे ऐसी घटनाओं पे रोकथाम लग सके। मैं प्रोफेसर निनाद कासले सिंधु एजुकेशन सोसाइटी स्वामी हंस मुनि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ। पवन आशरा हमारे यहाँ पर FY, SY, TY और MCOM भी कर चुके थे। पवन आशरा जो है वो बहुत ही एक ब्राइट स्टूडेंट, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। ये जो भी घटना घटी है इसकी हम काफ़ी निंदा करते हैं, ये काफ़ी सही नहीं हुआ है और हम चाहेंगे कि पवन को इसका इंसाफ मिले। हमारी सारी सद्भावनाएं पवन की फैमिली के साथ हैं। थैंक यू। आज यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब जन जमा हुए, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी भी और सब जन यहाँ पे। इनके परिवार की एक ही मांग है कि इनके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जो भी इस कांड में लिप्त है, खास करके सुनने में आ रहा है कि उनके और भी दोस्त इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अकेले का काम नहीं था, इसमें और भी लोग हैं। और ख़ास करके इनकी ये है कि भाई जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से तो कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इनके परिवार की मांग है। उनको एक बार धमकी भी दे चुका था कि भाई अगर आप लोग नहीं मानोगे या उनकी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये उनका भी मर्डर कर सकता हूँ। ये भी उन्होंने पुलिस को बताया है। तो इस तरह से ऐसे इसीलिए हमने बताया कि काफ़ी जन इसमें अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। हम भी पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आज इन्होंने तो अपना बच्चा खोया है, तो कम से कम अभी इनको इंसाफ जो है वो पूरी तरह से मिले, ये हम अपनी तरफ से भी मांग करते हैं। ये इतना बड़ा घातक, मैं कहूँ कि नासूर जैसा दर्द है, उस दर्द को सहने की मैं भगवान दर वाहेगुरु दर प्रार्थना करती हूँ। ये दर्द ऐसा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज ये रोड पे आए हैं, मैं भरत भाई जी ने जैसे कहा कि मैं मांग करता हूँ कि पूरे जो सिस्टम है, जहाँ से शुरुआत और एंड हुई है, उन्हीं सभी को यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए और भयंकर सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करती हूँ। और हमारा समाज आज ये कैंडल मार्च की रोशनी से ये सीखे कि हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है, यूथ कहाँ जा रही है। आज इतने बड़े भयंकर मर्डर के पीछे जो भी व्यक्ति हैं या उनके, आपने जैसे कहा कि परिवार का भी कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हमारे शहर में ना हो, इस पे अंकुश लगे, ऐसा हम समाज सेवकों को भी प्रयास करना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी मांग है कि इसकी तह तक जाएं, असलियत बाहर आनी चाहिए। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया, एक पिता ने अपना बेटा खोया, ऐसा नहीं है। हमने भी अपना बच्चा खोया है, वो हमारा भी बच्चा है। हमने उसको छोटेपन से देखा है, मेहनत करते हुए मैंने उसको खुद देखा है। आज हम सबका लाल गया है, ऐसा लाल और कहीं ना जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वामी धर्मदास दरबार धर्मशाला का पेयजल कनेक्शन काटने और महानगर पालिका द्वारा टैक्स का फिर से मूल्यांकन करने के बारे में क्या है कहना नगर सेवक टोनी सिरवानी का, आइए जानते हैं। कल मैंने हमारे जो वरिष्ठ किशोर अनवारी जी, उनको पत्र लिखा और कमिश्नर को पत्र लिखा है कि जो स्वामी धर्मदास धर्मशाला की जो घटना हुई थी, डॉक्टरों को निकाला गया या डॉक्टरों को पलायन हुआ, कुछ भी, उसमें कमिश्नर को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी उस रात की पूरी जांच की जाए कि डॉक्टरों को किन हालातों में वहाँ से बाहर निकाला गया और किसने वहाँ से बाहर निकाला। दूसरे दिन जो द्वेष में हमारा एक आरोप है महानगर पालिका के ऊपर कि पिछले 8 महीनों से धर्मशाला ने बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टरों का रख रखाव रखा था। आप डॉक्टरों का स्टेटमेंट लीजिए। हमने वो भी मांगनी की है कमिश्नर से कि वो जो डॉक्टर रहे हुए थे वहाँ पर, बच्चियाँ जो भी जेंट्स रहे हुए थे, उनसे उनका भी स्टेटमेंट लिया जाए कि उनको कोई असुविधा थी वहाँ पर। दूसरे दिन जो बदले की राजनीति के हिसाब से पानी की लाइन काटी गई एक हिंदू मंदिर की, जिसकी आस्था पूरे उल्लासनगर नहीं पूरे विश्व भर में है,
हाउस टैक्स न्यू प्रॉपर्टी असेसमेंट वालों को बेच के वहाँ पर हैरेसमेंट किया गया। इन सब की जांच कमिश्नर को हमने रिक्वेस्ट की है। जो भी रहेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये राजनीतिक था या एक अधिकारियों की ओर से ये किया हुआ था भ्रष्टाचार की वजह से, ये सब आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। इस बात के लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व बता रहे स्वामी शांति प्रकाश के सेवाधारी वासुदेव सचदेव, आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। सनातन धर्म की जय, कार्तिक भगवान की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है। आगामी 30 नवंबर माने परसों सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। ये पावन दिवस है और इस दिन कार्तिक की कथा का समापति है और कार्तिक स्नान जो भी महीना किया है उनकी भी समापति है। भक्तजनों, आप प्रातःकाल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जल में गंगा जल डाल के स्नान करें और बोले जय गंगे हर हर गंगे। उसके बाद आप तुलसी में और सूर्य पर और शिव जी पर जल चढ़ाएं, क्योंकि सोमवार का भी दिन है। और उसके बाद दीप जलाएं और कोई भी पाठ करें। हो सके तो सत्यनारायण की कथा करें, क्योंकि पूर्णिमा माने सत्यनारायण। इस दिन सत्यनारायण का व्रत भी होता है। जो भी भक्त श्रद्धालु ये सत्यनारायण का व्रत करते हैं वो व्रत भी करें और कथा भी करें। कथा करने से आपके घर में लक्ष्मी और नारायण आएंगे और उनके साथ सभी देवी देवता, क्योंकि सत्यनारायण की कथा में अन्न धन संतान की वृद्धि होती है। आपने जो भी शुभ कर्म किए वो सफल होंगे, लेकिन आपने जो दान पुण्य नहीं किया है तो इस दिन आप दान करें, ब्राह्मण को देवें और गौ माता को खिलाएं और जाप करें, क्योंकि जाप में ही उसमें अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, जिसमें आपका मन लगे। क्योंकि संत महात्मा ऋषि मुनि जाप करते हैं, तपस्या करते हैं। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को प्रिय था, इसलिए आप तुलसी भी उनको प्रिय होती है, इसलिए उनके चरणों में आप तुलसी भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु के भी चरणों में आप गुलाब का फूल चढ़ाएं। उसके बाद आरती करें। शाम को भी आप, क्योंकि ये लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, तो आप मंदिर, कुआं होवे, तालाब होवे, गौशाला होवे, शमशान भूमि, गुरुद्वारा होवे, आश्रम मंदिर होवे, वहाँ आप अखंड दीप जलाएं, क्योंकि ये पूरा दिन पूरी रात चलेगा तो आपके पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए भक्तजनों, जितना शुभ कर्म करोगे, अभी लॉकडाउन है, आपको पुण्य मिलेगा। और अपने परिवार के साथ सत्संग करें, संतों महात्माओं का प्रवचन सुनें और तन से सेवा करें। जिन सेव्या तिन पाया मान। जो भी सेवा शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो इस जन्म में, इस युग में, इस धरती पर वो मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसलिए सब दुखों, कष्टों को, बीमारियों को दूर करने के लिए, रुके हुए कार्य सफल करने के लिए आप इस दिन शुभ कर्म करें। यही हमारी बेनती है कि आप शुभ कर्म करें। भगवान के आप नमस्कार भी करें, माता पिता के भी और गुरु के भी चरणों में नमस्कार करेंगे तो वो दुनिया आपके यहाँ सिर झुकाएंगी। जो झुकते हैं उसमें जान रहती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान रखती है। 30 नवंबर सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना काल में बहुत सारे संस्थाओं ने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। दिलेर सिंधी नामक संस्था चैनल ने भी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आइए देखते हैं विस्तार में। सभिनी खां उत्तम कार्य आहे त जॾहिं कंहिंखे मुश्किल जे घड़ीअ में ॾिसिजे त उन जे बिना चवण जे हथ वधाए उन जी मदद कजे ऐं असांजे प्रयास सां उन्हनि जे चेहरे ते मुस्कुराहट अचे। दोस्तो, इहो ई प्रयास कयोसीं दिलेर सिंधी चैनल। जॾहिं हाणे कुझु वक़्तु अॻु फिनोलेक्स कंपनी जा डायरेक्टर असां सां दिलेर सिंधी जे सेट ते आया त उन्हनि असांखे ॿुधायो त उहे हिकु मुहिम शुरू करे रहिया आहिनि, गिव विथ डिग्निटी, जंहिंमें उन्हनि जो संकल्प हुयो त MSME खे असां वधाए सघूं ऐं जिन 8 महीननि खां हिकु निराशा जी ज़िंदगी ॾिठी आहे, जॉब्स कान्हनि के, माण्हुनि चङी आर्थिक परेशानियुनि मां गुज़री रहिया आहिनि, त दिवालीअ जो वक़्तु उन्हनि जे लाइ कुझु ख़ुशियुनि भरो अचे। इन जे तहत उन्हनि हिकिड़ी 15 किले जी राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करण जी देश भर में वीचार रखियो। दिलेर सिंधी कुझु प्रयास इन तरह जो कयो जो देश भर में जिते जिते असांजा सिंधी भाउर थोरो वधीक मुश्किल जे दौर में आर्थिक स्थितीअ में आहिनि, उन्हनि ताईं असां पहुतासीं, जंहिंमें अजमेर, जोधपुर, नासिक,
देवलाली, मुलुंड, उल्हासनगर, बदलापुर, कलकत्ता, झारखंड ऐं उल्हासनगर जे आसे पासे जा गांव, उन्हनि सिंधियुनि ताईं पहुतासीं ऐं उन्हनि खे जॾहिं असां इहे राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कयूंसीं त उन्हनि जे चहिरे ते उहा ख़ुशी ॾिसी करे हिकु अजीब सुकून पे मिलियो ऐं ख़ुशी पई थिए त असां कंहिंजे कुझु त कमु आयासीं। असांजे हिन गिव विथ डिग्निटी प्रोजेक्ट खे ब्लेस कयो हुयो पहिरीं त नितिन गडकरी जी जो असांखे आशीर्वाद मिलियो, उनखां पोइ फिनोलेक्स कंपनी ते उन्हनि जे जंहिं ॾींहुं अष्टमी जे दौरान जॾहिं असांजो इहो चालू थियो त असांजे भाउ CM ऑफ गुजरात रूपानी जी हिन खे आशीर्वाद ॾिनो, महाराष्ट्र जे CM असांजे उद्धव ठाकरे जी हिन ते पंहिंजी आशीर्वाद ॾिनो। अहिड़ी तरह जूं कई सामाजिक, पॉलिटिकल ऐं आध्यात्मिक शख़्सियतुनि जो असांखे आशीर्वाद मिलियो। चङी ई महिनत सां हिकु सॼी टीम जंहिंमें इंडसिंड बैंक जा, हिंदुजा फाउंडेशन जा कई कंपनियूं असां सां जुड़ियूं ऐं मिली करे असां सुठी तरह सफलता सां इहो कार्य पंहिंजो पूरो कयोसीं। मां तव्हांखे इहो फ़ख़ुर सां ॿुधाइणु चाहींदसि त दिलेर सिंधी चैनल जॾहिं कोरोना लॉकडाउन जो वक़्तु हुयो त भाउ शंकर लालवाणी जी जे हेल्पलाइन सां जुड़ी करे, जंहिंमें असां लॻभॻि 60 संस्थाऊं पाण में जुड़ियासीं। देश जी कुंड कुर्छ में जिते बि के सिंधी थोरे बि मुश्किल दौर में हुया त गॾिजी करे उन्हनि ताईं मदद पहुचाइण जो प्रयास कयोसीं। उन्हनि खे सिटीज़ मां कढी करे ॿियनि शहरनि ताईं पहुचाइण, मज़दूरनि खे जेके लंघनि पिया उन्हनि जी मदद करणु, लॻभॻि असां 13 लख परिवारनि ताईं ऐं 13 लख माण्हुनि ताईं असां पहुतासीं। उन ई डाटा जे तहत असां दिलेर सिंधी खे ख़बर पई त हिते वधीक ज़रूरतमंद आहिनि, जिन ताईं असां पहुची करे फिनोलेक्स जे द्वारा बि पंहिंजे सिंधी भाउरनि खे मदद करे सघियासीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमारे एक दर्शक ने बताया कि उनका सफेद रंग का एक्टिवा अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स के पास से चोरी हुआ है। गाड़ी का नंबर MH05BW3962 है। जिस किसी को यह गाड़ी मिले कृपया 9922989861 पर सुनील को जानकारी दे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के 130वीं पुण्यतिथि पर हम करते उन्हें विनम्र अभिवादन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए देखते हैं शहर की कुछ आपराधिक घटनाएं जो सीधे तौर पर कर सकती है आपके जीवन पे प्रभाव। क्राइम रिपोर्ट। चोरों से सावधान। दिलीप दौलतराम तलरेजा नामक व्यक्ति ने उल्लासनगर पुलिस को बताया है कि उसके बैरक नंबर 255 स्थित घर में 53,000 गहने और नगद की चोरी हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने तलरेजा के घर में घुसकर 17,000 रुपए के गहने और 36,000 की नगद की चोरी की है। इस मामले की जांच पुलिस हवलदार श्रीवास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसे पदार्थ बेचने के आरोप में अन्न सुरक्षा अधिकारी ने उल्लासनगर में 3 दुकानों पर मामला दर्ज किया है। अन्न सुरक्षा अधिकारी अरुणा जगन्नाथ वीर कायदे, जो कि अन्न व औसत प्रशासन विभाग में कोकण विभाग की सह उपायुक्त हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, ऐसे पदार्थ अपनी दुकान में रखने और बेचने के आरोप में बसंतलाल रामदास यादव, जिसकी दुकान का नाम शिव भोला पान शॉप है, विनायक प्रकाश मोरे, जिसकी दुकान का नाम जय गणेश पान शॉप है, तथा हितेश दिलीप जिज्ञासी, इन तीनों दुकानों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक निसर्ग कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
तो ये थी आज की कुछ शहर की ताज़ा तरीन खबरें। फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ। तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटती है उसकी फुटेज आप हमें भेज सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।